viewers, this is Dr. Yogesh Chaturvedi and you are watching your channel Perspectives in English Grammar. Hey, in this new video, I am going to teach you the use of full and bare infinitive. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फुल इन्फिनेटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, फुल इन्फिनेटिव का यूज कहाँ करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव का यूज कहाँ करते हैं. सो माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, विदाउट लूजिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो. चलिए देखते हैं. When we study infinitive, it comes into our notice that in some cases we have to make use of full infinitive. Full infinitive means infinitive with two, and in some other cases we have to use bare infinitive means infinitive without two. Now let us see what rules we have to follow to make use of full and bare infinitive. देखो आपको मैंने यहाँ बता दिया full infinitive क्या है, infinitive with two, एंड बेयर इन्फिनेटिव मीन्स इन्फिनेटिव विदाउट टू. और अब हमें देखना है कि कौन से रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कहाँ हमें फुल इन्फिनेटिव का यूज करना है और किस जगह हमको बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है. ये कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ही अच्छा है और हमारे यहाँ जो आईसीएसई बोर्ड्स में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, उनमें बच्चे समझ ही नहीं पाते कि आखिर इन्होंने पूछा क्या है हमसे. वो करते क्या हैं कि इस तरीके का चेंज देते हैं कि जिसमें आप बेयर इन्फिनेटिव से फुल को आप यूज करेंगे और फुल इन्फिनेटिव से बेयर को यूज करेंगे. जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि यू मस्ट डू इट. ओके, तो अब उन्होंने कहा कि इसको हमें यू मस्ट डू इट को डू को टू डू हमें यूज करना है, कि टू डू यूज करना है. तो आपको देखना पड़ेगा कि मस्ट क्या बताता है, कंपल्सन बताता है, यू मस्ट डू इट. तो मैंने कहा यू विल हैव टू डू इट. ओके, यू विल हैव टू डू इट. तो हमने विल के साथ में ये हैव, जो हैव है, ये मॉडल के तरीके से यूज किया और हमने आगे फुल इन्फिनेटिव का यूज कर लिया. तो ये बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं कि जिनमें हम फुल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव के बेस पर, जैसे मैंने कहा कि यू नीड नॉट टेक हिज हेल्प. ठीक है, यू नीड नॉट टेक हिज हेल्प. फिर मैंने कहा यू विल नॉट हैव टू टेक हिज हेल्प. तो एक बेयर इन्फिनेटिव, नीड नॉट के बाद बेयर इन्फिनेटिव, यू नीड नॉट टेक हिज हेल्प, यू विल नॉट हैव टू टेक हिज हेल्प. इस तरीके से बेयर इन्फिनेटिव एंड फुल इन्फिनेटिव पर बेस्ड बहुत सारे कन्वर्जन्स भी दिए जाते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंसेस जो डायरेक्टेड होते हैं, उन्होंने कहा कि यूज टू टेक इंस्टेड ऑफ टेक, इस तरीके से वो आपको दे देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये सेंटेंसेस दिए क्यों गए, आखिर क्या इसमें हमसे पूछा जा रहा है. तो देखते हैं यहाँ क्या करना है कि वी हैव टू यूज बेयर इन्फिनेटिव आफ्टर सर्टेन मॉडल ऑक्सिलरीज लाइक कैन, कोड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, डेयर एंड नीड. देखो हमारे पास बहुत सारी मॉडल्स हैं. उनमें से कुछ मॉडल्स होती हैं जो बेयर इन्फिनेटिव से फॉलोड होती हैं, कुछ फुल इन्फिनेटिव से फॉलोड होती हैं. जैसे देखिए कैन है, कैन के बाद जो वर्ब आती है, इन मॉडल्स के बाद जितनी भी वर्ब्स आती हैं वो सारी की सारी वर्ब्स इन्फिनेटिव ही होती हैं. जैसे मैंने कहा यू कैन गो, नाउ गो इज इन्फिनेटिव. ही कुड नॉट डू इट, ये नॉट डू क्या है, ये इन्फिनेटिव. ही मे कम नाउ, कम क्या है, इन्फिनेटिव. दे माइट ब्रिंग सक्सेस, ब्रिंग क्या है, इन्फिनेटिव. यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ये ओबे क्या है, इन्फिनेटिव. यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, ये टू ओबे क्या है, इन्फिनेटिव. अब देखो ऑट के बाद फुल इन्फिनेटिव, शुड के बाद बेयर इन्फिनेटिव. तो कुछ आपकी, अब जैसे मैंने कहा कि माई फादर वुड प्ले क्रिकेट इन हिज स्कूल डेज, तो वुड प्ले ये हैबिट बता रहा है उनकी. तो वुड के बाद जो प्ले आया, बेयर इन्फिनेटिव. फिर मैंने कहा माई फादर यूज टू प्ले क्रिकेट इन हिज स्कूल डेज, तो यूज्ड के बाद जो टू प्ले आया, ये भी आपका इन्फिनेटिव, यूज्ड आपकी मॉडल है. तो यूज्ड के बाद फुल इन्फिनेटिव, वुड के बाद बेयर इन्फिनेटिव, काम दोनों का एक जैसा है, कन्वर्जन भी आ जाएगा. उन्होंने कहा माई फादर वुड प्ले क्रिकेट इन हिज स्कूल डेज, यूज टू प्ले इंस्टेड ऑफ प्ले, तो आपको वुड की जगह यूज्ड से वही हैबिट का जो सेंस है वो आपको शो करना पड़ेगा. तो वुड को हटा दीजिए, माई फादर यूज टू प्ले क्रिकेट इन हिज स्कूल डेज. तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि मॉडल्स के बाद जो भी वर्ब आती है वो अनडाउटेडली इन्फिनेटिव होती है, लेकिन कुछ मॉडल्स के बाद में बेयर इन्फिनेटिव आता है, कुछ के बाद में फुल आता है. अब देखिए यहाँ कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, डेयर एंड नीड, इनके बाद में जो इन्फिनेटिव आता है वो बेयर होता है विदाउट टू. लेकिन इनमें एक यहाँ बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि डेयर एंड नीड हमेशा मॉडल नहीं होते.
जब ये मॉडल होंगे तो इनके बाद में बेयर इन्फिनिटिव आएगा, और ये मॉडल नहीं होंगे तो फिर इनके बाद फुल इन्फिनिटिव आएगा। आई नीड टू डू इट, नीड मॉडल नहीं है, और आई नीड नॉट डू इट, यहां नीड मॉडल है। आपको एक बात समझना चाहिए कि मॉडल का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, और आप जानते हैं कि नॉट कहां आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो अगर नीड या डेयर के बाद में नॉट आया है तो इसका मतलब नीड एंड डेयर आपके मॉडल हैं, और मॉडल हैं तो इनके बाद में बेयर इन्फिनिटिव लगाइए। ही डेयर नॉट से दिस टू मी, ही डेयर नॉट से दिस टू मी, से के पहले टू से नहीं लगाएंगे, और ही डेयर्स टू से दिस टू मी, ऐसे हो जाएगा। तो डेयर नॉट लगाया तो डेयर के बाद जब नॉट आया तो डेयर हेल्पिंग वर्ब के तरीके से यूज हो रहा है, यानी मॉडल के तरीके से यूज हो रहा है। तो नीड और डेयर के बाद नॉट आएगा तो नीड एंड डेयर क्या होंगे, मॉडल होंगे। एक, अगर आपके डेयर या नीड सब्जेक्ट के पहले आए हैं किसी क्वेश्चन में तो भी ये मॉडल होंगे, बाकी जगह ये मॉडल नहीं होंगे। जैसे कहा डेयर यू डू इट, डेयर यू डू इट, तो यू सब्जेक्ट है, उसके पहले डेयर आया यानी डेयर मॉडल है, इसीलिए टू डू नहीं डू। नीड आई गो देयर, नीड आई गो देयर, आप देखिए नीड आपका मॉडल है, लेकिन आपने कहा डू आई नीड टू गो देयर, तो यहां मॉडल नहीं है, क्योंकि नीड सब्जेक्ट के पहले नहीं आया और नीड के बाद में नॉट भी नहीं आया, तो ये मॉडल नहीं है। तो अगर ये मॉडल नहीं होंगे तो इनके बाद में फुल इन्फिनिटिव आएगा डेयर एंड नीड के बाद में, और अगर ये मॉडल होंगे तो बेयर इन्फिनिटिव आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या है कि रूल नंबर 2 में देखिए ये लिखा हुआ है, वी हैव टू यूज बेयर इन्फिनिटिव आफ्टर लेट, बिड, मेक, सी, हियर, हेल्प, हैड बेटर, वुड रादर देन। टू इन्फिनिटिव्स आते हैं इसमें, एक आता वुड रादर के बाद में, एक आता देन के बाद में। ऐसे ही वुड सूनर देन, इनमें भी आपके टू इन्फिनिटिव्स आएंगे, एक यहाँ आपका सूनर के बाद में, एक देन के बाद में, ये दोनों ही बेयर रहेंगे, तो इनके बाद में बेयर इन्फिनिटिव आते हैं। जैसे मैंने कहा द प्रिंसिपल मेड द स्टूडेंट रन अराउंड द स्कूल, रन अराउंड द स्कूल। अब ये मेड के बाद में जो रन आया ये क्या है, इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव। लेकिन मेक के बारे में एक बात जान लीजिए, मेक अगर पैसिव वॉइस में होगा तो इसके बाद फुल इन्फिनिटिव आएगा। द स्टूडेंट वाज मेड बाय द प्रिंसिपल टू रन अराउंड द स्कूल, तो टू रन आएगा। और द प्रिंसिपल मेड द स्टूडेंट रन अराउंड द स्कूल, ये आपका बेयर आएगा। अगर ये फुल इन्फिनिटिव, अगर ये पैसिव वॉइस में होगी मेक वर्ब, तो फिर इसके बाद में आने वाला इन्फिनिटिव फुल होगा। सी देखिए, आई सॉ हिम गो होम, आई हर्ड हिम सिंग अ सॉन्ग। यहां पर एक बात और बताते हैं कि आई सॉ हिम गो होम, यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं आई सॉ हिम गोइंग होम। तो गोइंग क्या है, गोइंग है आपका पार्टिसिपल, और गो क्या है, इन्फिनिटिव विदाउट टू यानी बेयर। अब फिर बात ये आती है कि भाई यहां पर फिर फर्क क्या है, गो और गोइंग, आखिर इसमें कुछ तो फर्क होगा। यस है। जब आप कहते हैं आई सॉ हिम गो होम, तो इसका मतलब है आपने गो करने की पूरी एक्शन को देखा है, कि हाउ ही स्टार्टेड एंड how he was going and how he reached the destination, means the whole process of going was watched by you. फिर मैंने कहा I heard him sing a song, इसका मतलब from the beginning till the end of the song you heard him, तो पूरा प्रोसेस होता है। और जब आप कहते हैं I saw him going home, इसका मतलब only one glimpse you saw, आपने एक झलक देखा है कि वो जा रहा था, बस, पूरा प्रोसेस नहीं है। आई हर्ड हिम सिंग अ सॉन्ग, आपने थोड़ा सा फ्रैक्शन देखा है, थोड़ा सा फ्रैगमेंट उसका सॉन्ग का वो देखा है कि उसने इसको सिंग किया, बाकी आपने नहीं देखा, क्योंकि पूरा प्रोसेस नहीं है इसमें। तो इस तरीके से इनके बाद में दोनों आते हैं, पार्टिसिपल भी और इन्फिनिटिव भी। इन्फिनिटिव बेयर रहेगा और पार्टिसिपल, तो कभी कभी ऐसे कन्वर्जन दे देते हैं वो, हालांकि उतना बारीकी वो देखते नहीं है कि इसमें थोड़ा फर्क होता है, ऐसे हमें कन्वर्जन नहीं देने चाहिए। वो क्या करेंगे कि आई सॉ हिम गो होम, यूज गोइंग इंस्टेड ऑफ गो, तो उसको करना होता है आई सॉ हिम गोइंग होम। तो लेकिन वैसे सही देखा जाए तो सेंस चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है पूरा प्रोसेस एक जगह है, एक जगह आपकी केवल ग्लिम्स है, तो वो बात तो नहीं रहती। लेकिन शायद क्वेश्चन देने वाले इस चीज का ध्यान नहीं रखते कभी कभी, तो ये हो जाता है, लेकिन ये कन्वर्जन होते ऐसे ही हैं। ऐसे ही तरीके से हेल्प देखिए, कभी हम बड़े अनोइंगली इस तरीके से या ध्यान नहीं देते हैं,
अटेंशन पे नहीं करते, हेल्प के बाद में फुल इन्फिनेटिव लगाते रहते हैं। ही हेल्प्ड मी डू इट, ही हेल्प्ड मी टू डू इट, हम ऐसे कर देते, लेकिन नहीं करना चाहिए। आई हेल्प्ड हिम लिफ्ट द वेट, टू लिफ्ट नहीं, लिफ्ट द वेट, लिफ्ट द वेट। अब देखिए हैड बेटर जो होता है, हैड बेटर के बाद में जो इंफिनिटिव आता है वो बेयर रहता है, और इसमें भी कन्वर्जेंस आते हैं। हैड बेटर एक्चुअली जो होता है वो इनडायरेक्ट एडवाइस के लिए होता है। जैसे हम आपको सीधे सीधे एडवाइस नहीं दे रहे, जैसे मैंने कहा कि यू शुड टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, तो आपको अपनी मेडिसिन टाइम से लेनी चाहिए, ये सीधी एडवाइस है। इंपरेटिव के थ्रू हम कहते हैं टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, ये आपका जो है सीधे सीधे एडवाइस मैंने दिया, एक शुड से एडवाइस दिया। एक मैंने कहा यू हैड बेटर टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, आपके लिए अच्छा होता कि आप अपनी मेडिसिन टाइम से लेते। तो ये इनडायरेक्ट वे ऑफ एडवाइस है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि हमें कन्वर्जन आपको देने हैं, तो मैंने कहा कि यू शुड टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, यूज हैड इंस्टेड ऑफ टेक। अब आपने पढ़ा हुआ है तो आप जान जाते हैं कि ये हमसे हैड बेटर चाहते हैं। फिर मैंने कहा कि आप यूज टू टेक इंस्टेड ऑफ टेक, तो आपने कहा कि यार जो शुड से हम एडवाइस दे रहे हैं उसको हम ऑट से दे सकते हैं, तो यू ऑट टू टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। तो ये कन्वर्जेंस आपको समझ में तभी आते हैं जब आपको ग्रामर का स्टडी होता है, आप जानते हैं कि हमसे क्या मांगा जा रहा है। वुड रादर ये हमेशा प्रेफरेंस के लिए आता है, तो प्रेफरेंस भी हम कई तरीके से दिखाते हैं, प्रेफर के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है, और लाइक के थ्रू दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ही वुड रादर डाई देन बैग, रादर डाई, अब ये डाई आपका इन्फिनिटिव है, देन बैग, बैग भी आपका इन्फिनिटिव, दोनों बेयर है। अब इनमें कन्वर्जन आते हैं कि हम अलग अलग तरीके से प्रेफरेंस के सेंस को कैसे दें। तो मैंने कहा कि ही वुड प्रेफर डाइंग टू बैगिंग, ये हो गया। अब आपसे कह दिया गया यूज डाइंग इंस्टेड ऑफ डाई, आप जान लीजिए कि वुड रादर से नहीं, प्रेफर से हमको ये जो प्रेफरेंस का सेंस है देना पड़ेगा। फिर मैंने कहा लाइक से कि ही वुड लाइक डाइंग मोर देन बैगिंग, ऐसे कर दीजिए। तो हमारे पास कई तरीके होते हैं, तो हम ऐसे इनको यूज कर लेते हैं। वुड सूनर देन ऐसे ही आता है, तो हमें ये समझ लीजिए बेयर और फुल इन्फिनिटिव कैसे आएंगे। रूल्स देखिए, बट एंड एक्सेप्ट के बाद में दोनों तरीके का इन्फिनिटिव आता है, एक आता है आपका बेयर, एक आता है फुल। अब हमें ध्यान ये देना कि बट और एक्सेप्ट के पहले क्या आया है। अगर पहले डू वर्ब का कोई फॉर्म आया होगा तो इनके बाद में आने वाला इन्फिनिटिव बेयर होगा। जैसे डू आ जाए बट के एक्सेप्ट के पहले, या डज आ जाए, या डेड, या डन, या डूइंग, तो इनके बाद में बेयर इन्फिनिटिव आएगा। और अगर इनके पहले डू वर्ब का कोई फॉर्म नहीं आया तो इनके बाद में बेयर इन्फिनिटिव आएगा। जैसे देखिए, ही हैड नथिंग बट टू वीप, बट टू वीप, क्योंकि हैड नथिंग, यहां डू वर्ब नहीं आई, तो बट टू वीप, अभी टू वीप आया। फिर मैंने कहा ही डिड नथिंग बट वीप, ही डिड नथिंग बट वीप। तो इस तरीके से करना होगा। बट और एक्सेप्ट का एक ही मीनिंग होता है यहाँ पे, बट यहाँ प्रपोजिशन का काम कर रहा होता है। अब देखिए, नोट इफ दे आर नॉट प्रीसीडेड बाय एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब डू, दे आर फॉलोड बाय फुल इन्फिनिटिव, मैंने ये नोट भी आपको यहाँ दे दिया है। चलिए आगे देखिए, रूल नंबर फोर्थ, अबाउट इज ऑलवेज फॉलोड बाय फुल इन्फिनिटिव। ही इज अबाउट टू गो, शी इज अबाउट टू सिंग, दे आर अबाउट टू डांस। सो इस तरीके से आगे देखिए रूल में कि द मॉडल मॉडल ऑक्सिलरीज लाइक ought, used आर ऑलवेज फॉलोड बाय फुल इन्फिनिटिव। तो जब जब कभी भी आप ought या used का यूज करेंगे तो इनके बाद में फुल इन्फिनिटिव आएगा। आगे देखिए, आगे क्या है, द वर्ब्स लाइक इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड आर फॉलोड बाय अ फुल इन्फिनिटिव, इनके बाद में भी फुल इन्फिनिटिव आएगा। जैसे मैंने कहा कि दिस ही इज टू डू दिस वर्क, ही हैज टू डू दिस वर्क। अच्छा, आप एक सोचते होंगे कि इज टू डू दिस वर्क और हैज टू डू दिस वर्क में क्या फर्क है। बिल्कुल फर्क है। देखिए, जब आप लिखते हैं ही इज टू डू दिस वर्क, इसको हम कहते हैं सेंस ऑफ इनडायरेक्ट कमांड और इनडायरेक्ट एडवाइस और इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट। जैसे देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं और आप दोनों एक ऑफिस में काम करते हैं, और आज टुडे यू वर एब्सेंट फ्रॉम द ऑफिस एंड आई अटेंडेड माय ड्यूटी। और जो हमारा बॉस है, हमारा जो अथॉरिटी है, उसने कहा कि मिस्टर सो एंड सो आए कि नहीं आए, मैंने कहा नहीं आए।
तो उसने कहा कि यार आप उधर से जाओगे तो वहां जाकर के उनको बता देना कि उनको ये काम करना है। नाउ दिस कमांड हैज बीन गिवन बाय आवर अथॉरिटी, बट आवर अथॉरिटी इज नॉट गिविंग यू दिस कमांड डायरेक्टली, दिस कमांड इज कमिंग टू यू थ्रू मी। तो मैं आपसे क्या कहूंगा, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा यू हैव टू डू, मैं कहूंगा यू आर टू डू दिस थिंग और यू आर टू डू दैट थिंग, तुमको ये काम करना है। तो यू आर टू डू करके बोलेंगे। यू जैसे ही इज टू डू कहा तो किसी दूसरे ने ही को वहां जाकर के कन्वे की है ये। और हैज टू का मतलब क्या होता है, हैज टू बताता है, हैज टू या हैव टू ये बताते हैं आपकी पर्सनल नीड या कंपल्सन। जैसे मैंने कहा कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है तो ये मेरी मजबूरी है, मैं उठना चाहता नहीं हूं, तो आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये कंपल्सन है। फिर मैंने कहा मुझे बहुत सारा काम करना है तो ये मेरी नीड हो सकती है, तो मैंने कहा आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। तो ये देखिए ये इनकी चीजें लगे, ये आपकी नीड या कंपल्सन को बताते हैं। ये इनडायरेक्ट, अगर इनके बाद में इन्फिनेटिव आता है तो ये इनडायरेक्ट कमांड या इनडायरेक्ट एडवाइस को देते हैं, तो ये भी मॉडल का काम कर रहे होते हैं और ये भी मॉडल का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि मॉडल का मतलब होता है स्पेशल सेंस देना। जब इनके बाद में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और ये स्पेशल सेंस दे रहे हैं तो इसका मतलब ये मॉडल है, तो ये मॉडल का काम करते हैं। तो इनके बाद में फुल इन्फिनेटिव आता है। जरा देखिए, इन द रेस्ट ऑफ द केसेस वी ऑलवेज यूज फुल इन्फिनेटिव। बाकी जितने भी केसेस हैं जिनका हमने अभी तक किसी रूल में मेंशन नहीं किया वहां हर जगह फुल इन्फिनेटिव ही आता है। अब जरा हम प्रैक्टिस देख लेते हैं। इंसर्ट टू wherever necessary before the infinitives given in brackets। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए यूज्ड के बाद फुल आएगा तो टू गो, आई यूज टू गो फॉर अ वॉक। फिर देखिए कैन के बाद में बेयर इन्फिनेटिव आएगा, शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। फिर देखिए मे के बाद में बेयर आएगा तो ही मे अराइव, ये आपका इन्फिनेटिव ही है। फिर देखिए यहाँ आया रिफ्यूज के बाद में हमने कहीं मेंशन नहीं किया, ये फुल आएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि जहां मैंने मेंशन जिनके बारे में किया नहीं है वो सब उनके बाद में फुल इन्फिनेटिव भी आना है। तो आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी ब्राइव। फिर देखिए मेड, ये मेक वर्ब अगर आपकी एक्टिव में है तो यहाँ बेयर इन्फिनेटिव आएगा, ही मेड अस वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। फिर देखिए आगे डेयर नॉट, देखो डेयर के बाद नॉट आया है तो डेयर आपका मॉडल है, तो यहां आएगा एंटर, ही डेयर नॉट एंटर माई रूम। फिर देखिए यहां आया एक्सपेक्ट। अब एक्सपेक्ट का कहीं मैंने मेंशन नहीं किया है तो यहाँ फुल इन्फिनेटिव आना है, आवर पेरेंट्स एक्सपेक्ट अस टू गेट गुड मार्क्स। ओके। फिर देखिए आगे व्हाट वुड यू लाइक। अब लाइक का मैंने कोई भी मेंशन नहीं किया तो लाइक के बाद फुल इन्फिनेटिव आएगा, लाइक टू हैव फॉर लंच। फिर देखिए नीड के बाद नॉट आया है तो नीड आपका मॉडल है और यहाँ बेयर इन्फिनेटिव आएगा, यू नीड नॉट गो एनीवेयर ऑन संडे बट यू हैड बेटर के बाद में भी बेयर इन्फिनेटिव आएगा, स्टे एट होम। फिर देखिए इफ यू वांट, अब वांट का मैंने कोई मेंशन नहीं किया तो यहाँ फुल इन्फिनेटिव आएगा। तो इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, शुड का मेंशन किया, यहाँ बेयर आता है इन्फिनेटिव तो बेयर आएगा, यू शुड वर्क हार्ड। फिर देखिए स्पोक नथिंग बट, अब बट के पहले डू वर्ब का कोई फॉर्म नहीं है तो यहां फुल इन्फिनेटिव आएगा, टू डू द वर्क, ही स्पोक नथिंग बट टू डू द वर्क। बिड के बाद में बेयर इन्फिनेटिव आएगा, मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ रूल्स में, तो आपने देखा बिड हिम लीव द प्लेस एट वंस। फिर देखिए लेट, देखो आया हुआ है इस सेंटेंस में, लेट के बाद में जो इन्फिनेटिव आएगा बेयर आएगा, आई लेट द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। ही नोज फुली वेल हाउ, अब देखो जितने भी आते हैं ये डब्ल्यू एच वर्ड, हाउ टू, वेयर टू, व्हेन टू, वेदर टू, हर जगह फुल इन्फिनेटिव आता है इनके बाद में, ही नोज फुली वेल हाउ टू कंट्रोल द क्लास। फिर देखिए गिव दिस पेशेंट सम लाइट फूड टू ईट, तो यहां पर भी कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको मैंने मेंशन किया हो ऊपर कि देखो इनके बाद में ये इन्फिनेटिव आएगा, तो ऐसा मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। थैंक यू व्यूअर्स, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू पार्टिसिपल, so wait for the next video.